Paniyetti is a special festival. It's a festival of punishment as well as festival of feast. थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों का जानकारी होना चाहिए और everything of something. बट कुछ चीज़ें होना चाहिए जिसको हमको पूरा गहरा ज्ञान होना चाहिए. You should have a deep knowledge. चोरी छुप के दर्शन कर रहे हो, तुम एक चोर हो, तो मटके लेके आए छोटे छोटे जिसमें खिला सकते, बट बनाने के लिए भी तो मटके चाहिए. तो बड़ी बड़ी हंडियाँ लेके आते, मिट्टी का हंडी. और नित्यानंद प्रभु एक पेड़ का नीचे उसका जो चबूतरा बना हुआ था, चबूतरे पे नित्यानंद प्रभु बैठे और कुछ उनके एसोसिएट सामने बैठे हैं. कुछ लोग उनका नीचे चबूतरे का नीचे खड़े हुए हैं. दो ही फेस्टिवल है शायद, पानीहट्टी और गोवर्धन. दोनों ही प्रसाद का रिलेटेड फेस्टिवल्स है और दोनों ही फीस्ट फेस्टिवल्स है. कई त्योहार ऐसे हैं जैसे जन्माष्टमी है, बलराम पूर्णिमा है, गोवर्धन फेस्टिवल है. सो दे आर लाइक कॉमन फेस्टिवल्स. बट आज का ये त्यौहार है, ये गौड़ीय वैष्णवों का एक विशिष्ट त्यौहार है. और इस त्यौहार का दूसरा भी नाम है. किसी को पता है पानीहट्टी चीड़ादही महामहोत्सव का दूसरा नाम क्या है? दंड महोत्सव, फेस्टिवल ऑफ पनिशमेंट. तो हम कह रहे हैं कि एक स्पेशल फेस्टिवल है, स्वीट फेस्टिवल है, बट उसका साथ साथ फेस्टिवल ऑफ पनिशमेंट भी है. सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी स्पेशल फेस्टिवल. इट्स अ शोइंग मर्सी थ्रू पनिशमेंट. So how many of you have remembered morning quote, Mangalarti quote, today's quote? Except Ajashatru Prabhu, anyone else? How many of you remember what was the morning quote? Yes, पानीहट्टी का ही था. पानीहट्टी का दिन वही होगा. What was the quote exactly? Yes, Prabhu. Raghunath Das Goswami. So the morning quote, it was from Chaitanya Charitamrita, Antya Leela chapter 6, where it is describes about the pastime of this Danda Mahotsav. How many of you want in Hindi or English is okay? English is okay for everyone? Okay, that's so nice of you. Hindi. ओके, ठीक है, मिक्स कर लेते हैं. सो चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला में रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का जो शेल्टर लेते हैं, इस लीला का वर्णन किया गया है. तो इस लीला ऐसे है कि रघुनाथ दास गोस्वामी अपना बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु के बारे में जब पहली बार सुना, तब से ही जाके चैतन्य महाप्रभु का शरण में रहना चाहते थे. अपने भौतिक भावबंधनों से मुक्त होकर चैतन्य महाप्रभु का साथ रहना चाहते थे, उनका शिष्य बनकर. परंतु रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही अमीर परिवार से बिलोंग करते थे. उनका पिताजी और उनका चाचा जी उस समय का बंगाल का सबसे धनिक व्यक्तियों में से उनका नाम आता था. तो इस कारण से उनका पिताजी अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके रघुनाथ दास गोस्वामी जितना भी बार चैतन्य महाप्रभु के पास मिलने जाते, तो उनको वापस पकड़ लेते हैं, घर लेके आते हैं. कई बार उनको कैद करके रख दिया घर पे, गार्ड्स लगा दिया उनको चारों तरफ. बाहर जाते तो 8 जने उनको चारों तरफ उनको घेर के जाते थे, कहीं भाग ना जाए. तो ऐसे चलते रहे कि एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने दोबारा डिसाइड किया कि मुझे अभी वापस चैतन्य महाप्रभु के पास भागना है. भागने का सब तैयारी करके प्लान करके रेडी बैठे रहते हैं. तब उनको पता चलता है कि उनका पिताजी और उनका चाचा जी को, जो वहाँ का जो एक लोकल मुस्लिम रूलर है, नवाब है, उन्होंने छल से इस तरीके से कोई ऐसे एक प्रसंग बना दिया, ऐसे एक इंसिडेंट क्रिएट किया जिसमें कि इन लोगों ने चीटिंग किया करके उनको दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया. अरेस्ट करने का प्लान कर रहे थे तो एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया. तो इस मॉर्निंग का श्लोका में यही बताया गया था
In the meantime, however, a Muslim official became envious of Hiranya Majumdar and Govardhan Majumdar were father and uncle of Raghunath Das Goswami. So Raghunath Das Goswami's uncle and induced some big official court minister to have him arrested. इन दोनों को अरेस्ट करते हैं। तो तब रघुनाथ दास गोस्वामी जाके उनको बीच में एक मीटिंग कराते हैं और उनका बीच में जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, उनका बीच में जो भी मनमुटाव आते तो उसको सुलझाते हैं और उसको सक्सेसफुली उन पिताजी और चाचा जी को घर पे लेके आते हैं। प्रभुपाद एक डिवोटी का जो गुण है, क्वालिटी से उसका बारे में डिस्कस करते हुए एक गुण आते दक्षा मीन्स एक्सपर्ट। ही विल बी एक्सपर्ट इन मेनी फील्ड्स। उसके कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद कहते हैं ए डिवोटी शुड बी वेरी एक्सपर्ट इन व्हाट? प्रभुपाद टेल्स यू शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। क्या मतलब है इसका? Something of everything, because you are in a preaching mission, you are a devotee, you have to deal with so many things. Probably if you are in a family life, family also you have to take care, social life you have to take care, devotional life you have to take care, preaching you have to take care, your own mind body system controlling you have to take care. So बहुत कुछ आपको मैनेज करना पड़ते हैं। इसी के लिए समथिंग ऑफ एवरीथिंग, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों का जानकारी होना चाहिए, और एवरीथिंग ऑफ समथिंग, बट कुछ चीज़ें होना चाहिए जिसको आपको पूरा गहरा ज्ञान होना चाहिए। यू शुड हैव अ डीप नॉलेज। सो प्रभुपाद इन दैट कॉन्टेक्स्ट गिव्स एन एग्जांपल ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी। ही वाज ए दक्षा। सो व्हेन सच कॉन्फ्लिक्ट्स यूज्ड टू हैपन, ही वुड easily resolve those conflicts. So he was one of the characteristics of a great devotee. तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी उस टाइम पे तो घर छोड़ नहीं पाए, उनका जो प्लान है दोबारा फेल हो गया। तो तब वो सोच रहे थे कि अभी कब मुझे चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिलेंगे। तब उनको पता चलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है प्रीचिंग के लिए एरिया को डिवाइड किया गए थे कि उड़ीसा में ये प्रीच करेंगे, बंगाल में ये प्रीच करेंगे। होते हैं ना, सर्विस लिस्ट आते हैं, दोज वर इन जो हॉस्टल में है उस, या फेस्टिवल सर्विसेज आपने देखा है, सर्विस लिस्ट आते हैं ना। तो चैतन्य महाप्रभु सर्विस लिस्ट बना के उसमें बंगाल का प्रीचिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी नित्यानंद प्रभु को दिए थे। उनका साथ हरिदास ठाकुर भी थे, बट प्राइमरली नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु बंगाल में जब प्रीचिंग कर रहे होते हैं तो रघुनाथ दास को पता चलता है कि अभी चैतन्य नित्यानंद प्रभु यही कोई पास का गांव में आए हुए हैं। उस गांव का नाम था पानीहटी। कोलकाता का पास में ही एक छोटा सा गांव थे, जहां पानीहटी में एक और विशेषता है। ये तो चिड़ादई महोत्सव तो हुआ ही, उसका अलावा एक और विशेषता है। क्या है पानीहटी में? एक और विशेषता क्या है? राघव पंडित प्रभु, राघव पंडित है ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। सो उनका बर्थ प्लेस भी पानीहटी है। ही वॉज बिलोंगिंग, वो पानीहटी से बिलोंग करते थे। तो नित्यानंद प्रभु वहाँ जाते हैं, गंगा नदी पे तट पे बैठ के अपना संकीर्तन और प्रचार कर रहे होते हैं। जैसे रघुनाथ दास को असल में पता चलते हैं कि नित्यानंद प्रभु आए हुए हैं, वो तुरंत पहुँच जाते हैं। सो पहुँच के क्या करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत ही अमीर व्यक्ति का बेटे हैं, अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके स्पेशल दर्शन के लिए जाने का कोशिश किया नहीं। वो एक हम्बल वे में विनम्रता से पीछे कहीं खड़े होकर नित्यानंद प्रभु का दर्शन कर रहे थे। तब नित्यानंद प्रभु का जो एसोसिएट्स थे, उनका साथ बहुत सारे डिवोटीज थे, उन्होंने कहा नित्यानंद प्रभु आपने देखो दूर में जो है रघुनाथ दास खड़े हैं, वो आपको दूर से दर्शन करके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु बोलते लेके आओ उनको। तो लेके आते हैं और बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उनको? चोर, इधर पास में आके दर्शन करना छोड़कर तुम पीछे चुप के दर्शन कर रहे हो, चोरी चुप के दर्शन कर रहे हो, तुम एक चोर हो। और चोर के लिए क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए। तुम एक चोर हो, इसी के लिए मैं तुम्हें दंड देता हूँ कि यहाँ पे जितना भी भक्त लोग हैं, इन सब का प्रसाद का व्यवस्था करो। सो रघुनाथ दास गोस्वामी यह सुनकर
पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं और नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास का सिर पे अपना चरण कमल रखते हैं, लोटस फीट रखते हैं। फिर बोलते हैं कि मैं बिल आपका आज्ञा, बस अभी सबके प्रसाद व्यवस्था किया जाएंगे। और जैसे हम कहते हैं ना, वोकल फॉर लोकल, ट्रेडिशनल, लोकल, सीजनल। तो उस समय में क्या मिलता था, यही सेम है ना, गर्मी का मौसम है तो चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि 45 डिग्री का गर्मी, साथ में 60 to 80% ह्यूमिडिटी। इस मौसम में यदि पनीर का सब्जी कचौरी खिलाएंगे तो मे नॉट बी अ वेरी सेटिस्फाइंग फूड। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, कुछ अच्छे ठंडा ठंडा और इजीली मिलना भी है। तो क्योंकि थोड़ा बहुत अमीर परिवार से थे और इनका साथ जब नित्यानंद प्रभु को दर्शन के लिए भी आते तब भी उनका सर्वेंट्स आ गए थे साथ में, कभी उनको अकेले नहीं छोड़ते। तो सर्वेंट्स आते हो तो उन सर्वेंट्स को बोलते हैं कि अब जाओ तुम आसपास के गांव में जो भी सामग्री मिलते हैं वो लेके आओ। तो उनको क्या मिला, उनको मिलते हैं चीड़ा, दही, कंडेंस्ड मिल्क, शक्कर, कपूर और कुछ फल जैसे आम है, केला है। इस तरीके से अलग अलग सामग्री मिलते हैं, वो सब लेके आते हैं। और उनको असिस्टेंट्स को बोलते हैं अभी आप एक काम करो, अभी कैसे खिलाएंगे, तो मटके लेके आना पड़ेगा। तो मटके लेके आए छोटे छोटे, जिसमें खिला सकते हैं, बट बनाने के लिए भी तो मटके चाहिए। तो बड़ी बड़ी हंडियाँ लेके आते हैं, मिट्टी का हंडी, उसको धो के सबसे पहले उसमें चीड़ा को भिगोते हैं पानी में, गंगा का नदी में भिगोते हैं। तो पूरा चैतन्य चरितामृत में इसमें डिस्क्रिप्शन आते हैं कि दधी चीड़ा भक्षण कराह मोरगण, सुनी आनंदित हेला रघुनाथ मन। नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं, मेक ए फेस्टिवल, फीड ऑल माई एसोसिएट्स योगर्ट एंड चिप्ड राइस। इट वॉज पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन कि यही खिलाना है। और इजीली मिलना भी वही आइटम था और बहुत आसानी से मिल भी जाते हैं। और उस समय के लिए दही, गर्मी का मौसम में दही बहुत अच्छा रहता है, सो दही और चीड़ा का प्रसाद करा दो सबको। एकातानी तप्त दुग्धे चीड़ा बीजन, आर्धे का चानीला दधी चीनी काला दिया। In one place, chipped rice was soaked in hot milk in each of the large pots. Then half of the rice was mixed with yogurt, sugar and bananas. तो बड़ी बड़ी जो हंडियों में चिप्ड राइस को भिगोया, किसके, दूध का साथ, गरम दूध का साथ। देन उसमें से आधा करके एक में से दही डाला, दूसरे में से कंडेंस्ड मिल्क डाला, देन फ्रूट्स, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स। और बड़ी बड़ी हंडियों में प्रिपेयर किए। देन क्या किया, उसका बाद में आर हर्दे का गणावृता दुग्धे थे छानीला, चांपा कला चीनी घृता कर्पूरा ताटे दिला। द अदर ऑफ वाज मिक्स्ड विथ कंडेंस्ड मिल्क एंड ए स्पेशल टाइप ऑफ बनाना नोन एज चंपा कला, स्पेशल टाइप ऑफ बनाना। सो Bengal is known for varieties of bananas, varieties of fruits. Then sugar, clarified butter and camphor were added to enhance the taste. सकल लोकेर चीड़ा पूर्णा याबे हाइला, ध्याने तबे प्रभु महाप्रभु अनिला। ओके, सो नाउ दिस वर प्रिपेयर्ड, ईच डिवोटी वाज गिवन 2 pots। हर एक डिवोटी को 2-2 छोटे छोटे मटके दिए दोनों हाथ में, और एक में चीड़ा और दही, दूसरे में चीड़ा और कंडेंस्ड मिल्क, रबड़ी का से बना हुआ, दोनों प्रिपरेशन सभी को दिए। जब ये कबर पहुंचते हैं कि यहाँ पे कोई त्यौहार हो रहा है और उसमें प्रसाद बांट रहे हैं, आसपास में जितने भी लोग थे, ब्राह्मण है, सज्जन है, जो भी लोग थे, सब लोग आने लगे। और नित्यानंद प्रभु एक पेड़ का नीचे, उसका जो चबूतरा बना हुआ था, चबूतरे पे नित्यानंद प्रभु बैठे और कुछ उनके एसोसिएट सामने बैठे हैं। कुछ लोग उनका नीचे, चबूतरे का नीचे खड़े हुए हैं। अब जगह नहीं थे तो कुछ लोग जाके गंगा नदी का तट पे खड़े होते हैं, तब भी भर जाते हैं। जगह नहीं है तो लोग गंगा नदी के अंदर उतर जाते हैं और वहीं पे उनको मटकियाँ भेजा जा रहे, प्रसाद भेजा जा रहे कि आप वहीं पे खा लो। सो भक्त लोग तो दोनों हाथ में मटकी है, कैसे खाएं, तो एक लेके अब दूसरों का मुंह पे डालते हैं। इस तरीके से स्पेशल फीस्ट हो रहा है वहाँ पे। दैट्स वाई पानीहट्टी इज अ स्पेशल फेस्टिवल। इट्स अ फेस्टिवल ऑफ पनिशमेंट एज वेल एज फेस्टिवल ऑफ फीस्ट। ऐसे साल भर में हमारा जो भी फेस्टिवल्स है, ऐसे कौन सा फेस्टिवल है जिसमें फास्टिंग नहीं होते हैं? राधाष्टमी में फास्टिंग होते हैं। किस में नहीं होते हैं? 2 ही फेस्टिवल है शायद, पानीहट्टी और गोवर्धन।
दोनों ही प्रसाद का रिलेटेड फेस्टिवल्स है और दोनों ही फीस्ट फेस्टिवल्स हैं. सो अनदर स्पेशल रीजन ऑफ पानियटीज, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ फीस्ट. सो डिवोटीज ने बहुत अच्छे से सब प्रसाद लिए. जब सब प्रसाद लेके एंजॉय कर रहे थे, वहाँ पे एक विशेष घटना घटती है. सो नित्यानंद प्रभु को प्रसाद देते हैं और तब तक राघव पंडित प्रभु भी आते हैं. वो अपना घर पे पूजा किया, उन्होंने भगवान को भोग लगाया और सभी भक्तों के लिए घर पे बहुत सारा प्रसाद बनाए थे. उन्होंने सोचा भी बुला के लेके आता हूँ भक्तों को करके. इधर आके देखते हैं कि फीस्ट चल रहा है. वो जोर जोर से हंसने लगते हैं. नित्यानंद प्रभु कहते हैं मैंने तो घर पे इतना अच्छा व्यंजन प्रिपेयर किया और यहाँ पे आके आप चीड़ा दही का एंजॉय कर रहे हैं सभी भक्तों का साथ. आप चलिए घर पे, प्रसाद आपको घर पे लेना है. सब नित्यानंद प्रभु कहते हैं देखो राघव पंडित, आपका घर पे तो वही प्रसाद मैं शाम को भी खा लूँगा, परंतु भक्तों का संग बैठ के इस तरीके से भगवान का गुणगान करते हुए भक्तों का संग में बैठ के जो खाना है, उससे आनंद और किस चीज़ से नहीं मिल सकते. पहले तो प्रसाद लेना ही एक सबसे आनंद का काम है, बट प्रसाद भक्तों का संग में, इतना सारे भक्त है, सब लोग प्रसाद खाते खाते क्या बोलते थे, हरी 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 हरी. सो सब भगवान का नाम स्मरण करते हुए इतना प्रसाद ले रहे, इससे आनंद और क्या मिल सकते. अब मैं नहीं आऊँगा, मुझे यही रहना है, रहने दो, आपका घर पे जो प्रसाद है वो शाम को खा लूँगा. सो तब नित्यानंद प्रभु जब उनको इसे रिप्लाई करते हैं तो एक विशेष घटना घटती है. तो नित्यानंद प्रभु को लगता है कि अब इस फेस्टिवल में कहीं पे भी चैतन्य महाप्रभु नहीं है. वेरास पानियटी में हम तो गौर निताई दोनों को ले जाते हैं, बट यहाँ पे तो सिर्फ नित्यानंद प्रभु है. सो नित्यानंद प्रभु जैसे याद करते हैं, वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु मिस्टिकल फॉर्म पे वहाँ पे अपीयर होते हैं. सो चैतन्य महाप्रभु आल्सो केम, बट वो चैतन्य महाप्रभु सब देख पा रहे थे नहीं, सिर्फ नित्यानंद प्रभु और कुछ ही भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु को देख पा रहे थे. तो फिर जब जैसे चैतन्य महाप्रभु आते हैं, नित्यानंद प्रभु खड़े हो जाते हैं. सकल लोकेरा चीड़ा पूर्ण याबे हाइला ध्याने तभी प्रभु महाप्रभुर आनीला. When chipped rice had been served to everyone, Lord Nityananda Prabhu in meditation brought Sri Chaitanya Mahaprabhu. ध्याने तबे प्रभु महाप्रभु आनीला, महाप्रभु आ गए. Then महाप्रभु आयला देखी निताई उठीला तांद्रे लाना सबारा छीड़ा देखी ते लागिला. When Sri Chaitanya Mahaprabhu arrived, Lord Nityananda Prabhu stood up. उनको देखते खड़े हो गए. Then they saw how others were enjoying chipped rice with yogurt and condensed milk. So चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों को भक्तों को प्रसाद लेते हुए एंजॉय करते हुए देख के वो भी खुश होते हैं. सो देन इसका बाद में आज्ञा दिला हरि बिला कराहा भोजन हरि हरि दोनी उठी बरीला भुवन. सो नित्यानंद प्रभु इसका पहले क्या करते हैं, वो चिप्ड राइस का पॉट उठाते हैं, मटकी उठाते हैं, एक निवाला या एक मॉर्सल फूड लेते हैं, चैतन्य महाप्रभु का डायरेक्टली फीड करते हैं, सीधा चैतन्य महाप्रभु का मुंह पे फीड करते हैं. और चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश होकर एक और हाथ से एक और मॉर्सल उठाते हैं और नित्यानंद प्रभु को खिलाते हैं. तो इस तरीके से दोनों एंजॉय कर रहे हैं. और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का हाथ से खाते खाते इतना खुश हो जाते हैं, तो भक्तों का बीच में दौड़ते चैतन्य महाप्रभु खिला रहे हैं, नाच रहे हैं. सब भक्त को लग रहा है कि क्या हो गया नित्यानंद प्रभु को, अकेले अकेले क्यों ऐसे इधर उधर भाग रहे. बट वो अकेले नहीं थे, चैतन्य महाप्रभु भी है साथ में, बट किसी को दिख नहीं रहे. दे वर थिंकिंग कि नित्यानंद प्रभु का कुछ अलग एक्सटेसी होगा. ही इज एंजॉइंग हिज ओन, बट ही वॉज एंजॉइंग विथ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु. सो देन दोनों चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सब ऐसे करने का बाद में चैतन्य रघुनाथ दास को भी चैतन्य महाप्रभु को वो देख पाए. ही ऑल्सो हैड दर्शन ऑफ चैतन्य महाप्रभु. Then Chaitanya Mahaprabhu was standing in one place and he was observing everything. Then Nityananda Prabhu ordered everyone, all of you eat, chant holy name of Hari. Immediately holy names, Hari Hari resounded, filling the entire universe. सबको बोला कि प्रसाद ले लो, भगवान का नाम गुणगान करो और हरि हरि बोलो. सब बोले हरि बोल हरि बोल. Then Chaitanya Mahaprabhu is still standing there. Then after this, once everything, सब फेस्टिवल्स सब लोगों ने प्रसाद लिए. सो तब नित्यानंद प्रभु के सामने 4 पॉट प्रसाद रखा जाते हैं. सबसे पहले ही सिर्फ उन्होंने एक ही पॉट उठाए थे, उसी में उन्होंने भी खाया, चैतन्य महाप्रभु भी खिलाया, चैतन्य महाप्रभु ने भी उठा के उसी वापस नित्यानंद प्रभु को खिलाया. 3 पॉट्स अभी भी अनटच थे.
उसको यूज टच ही नहीं किया। तो तब बोलते हैं कि अब रघुनाथ को बुलाओ। होते हैं ना, जैसे यजमान हैं, यजमान को हम बुलाते हैं फेस्टिवल में, बुला को सम्मान करते हैं, तो कॉल रघुनाथ नाउ, वी हैज अरेंज सच ए वंडरफुल फीस्ट फॉर ऑल डिवोटीज, दैट टू इन सच ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड सच ए ह्यूज फीस्ट ही हैज प्रिपेयर्ड, कॉल हिम नाउ। तो चैतन्य रघुनाथ दास को बुलाते हैं और नित्यानंद प्रभु जिस मटकी से दोनों ही गौर और नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ने जो खाए थे उसी मटकी से उठाकर रघुनाथ दास को खिलाते हैं। रघुनाथ दास खा के तो पूरा एक्सटेसी में आ जाते हैं। सो देन ही ऑफर्स रिपीटेड ओबीसेंसेस टू नित्यानंद प्रभु एंड ही थैंक्स नित्यानंद प्रभु फॉर एंगेजिंग हिम इन हिज सर्विस। सो देन ही फेल्ट वेरी वेरी हैप्पी। And then after that, Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu both rested. Chaitanya Mahaprabhu stayed, but still in a mystical way, in not visible to anyone and everyone. So here there is an important principle. The essence of our devotional life is, the essence we can consider. What is the essence of devotional life? The first and foremost is this has been described in the Nectar of Devotion. भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन करते हैं कि एक वक्त जो है या कोई व्यक्ति है, सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले गुरु पादाश्रया। वन शुड एक्सेप्ट द शेल्टर ऑफ ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। वन शुड गो एंड सरेंडर ऑन टू हिम। सो गुरु पादाश्रया, फर्स्ट प्रिंसिपल। देन कम्स आफ्टर गुरु पादाश्रया, व्हाट ही हैज टू डू? कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। He has to inquire about Krishna. शिक्षा means taking instructions, दिशा निर्देश लेना है, उनसे ज्ञान प्राप्त करना है गुरु से, और ज्ञान का साथ साथ दीक्षा भी, शिक्षा और दीक्षा दोनों प्राप्त करना है। कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। देन तीसरा प्रिंसिपल, तीसरा तत्व ये है, विश्रम्भेण गुरुर सेवा। जॉयफुली यू शुड परफॉर्म सर्विस, जॉयफुली नॉट सॉरोफुली। क्या करें, ये लोग छोड़ेंगे नहीं, प्रसाद का पहले सेवा करना ही पड़ेगा, कुछ कर लेते हैं, नहीं तो प्रभु छोड़ेंगे नहीं। सो नॉट दुखी मन से नहीं है, विश्रम्भेण, जॉयफुली वन शुड परफॉर्म सर्विस टू द गुरु। देन फोर्थ वन इज साधु वर्तमानुवर्तनम। देन फॉलो द पाथ, फॉलो द ग्रेट महाजनास और अदर डिवोटीज पाथ, path of the previous acharyas, but under the guidance of the spiritual master. So same thing भगवत गीता में भी कृष्णा यही बोलते हैं, ए डिसाइबल को क्या करना चाहिए? from the fourth chapter of भगवत गीता, तद्विधि प्रणिपात। प्रणिपात means surrender, परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्न questioning, then सेवया, then service. So service, surrender, inquiry and service, this completes the circuit, this completes the devotional path. मैं सिर्फ सरेंडर करूंगा, इंस्ट्रक्शंस लूंगा, सेवा नहीं करूंगा, that's an incomplete। या मैं सिर्फ सेवा करूंगा, मुझे शरणागत नहीं होना है, या मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए, that's also not proper। शरणागति, शिक्षा प्राप्त करना, दीक्षा प्राप्त करना और सेवा करना, तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये पूरा एक भक्ति का जो सर्क्यूट है, सर्कल है, वो कंप्लीट करते हैं सेवया। सो यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते हैं? पहले तो जाके दूर से दर्शन कर रहे हैं, जब नित्यानंद प्रभु बुला के डांटते हैं तो उनका सामने प्रोस्ट्रेटेड ओबीसेंसेस, पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं, प्रणिपात। फिर उन्होंने परिप्रश्न तो करने का मौका नहीं थे, सीधा उनको सेवा का मौका मिल गया। तो नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया कि तुम्हें दंड देता हूँ कि सबको प्रसाद कराना है। उनको सेवा का मौका मिला। जब उन्होंने सेवा किया तो नित्यानंद प्रभु उनसे खुश हो गए, तब बुला के अपना कृपा दिए। सो ये एक सर्क्यूट है, सर्कल कंप्लीट होते हैं इससे। दैट्स वाई जब भक्ति तो एक संस्कृत का शब्द है, इसका जब अनुवाद करना है, जब अनुवाद करते हैं तो इसको अनुवाद यदि ढूंढे तो आप यदि एक निरुक्ति है ना, संस्कृत डिक्शनरी है, निरुक्ति इज द संस्कृत डिक्शनरी,
जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आते हैं ना, ऐसे निरुक्ति से संस्कृत डिक्शनरी, तो उसमें आप यदि देखोगे भक्ति का उसका हिंदी में यदि ट्रांसलेट करें, अनुवाद करें तो क्या आएगा? क्या सेवा? क्या बोला आपने? सॉरी, सुनाई नहीं दिया। ओके, बट व्हाट प्रोपर ट्रांसलेट्स? प्रोपद क्या अनुवाद करते हैं? भक्ति को यदि इंग्लिश हिंदी में करेंगे तो जो आपने बोला, इंग्लिश में करें तो डिवोशन, भक्ति मीन्स डिवोशन। बट प्रोपद एक जगह में भी भक्ति को डिवोशन नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डिवोशनल सर्विस। भक्ति योगा मीन्स डिवोशनल सर्विस। इट्स नॉट जस्ट डिवोशन, सर्विस। सो सर्विस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिवोशनल पाथ। यदि आप भक्ति योग कर रहे हैं तो सर्विस जो है उसका इंसेपरेबल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, उस जुड़े ही है। आप ऑलरेडी इट्स इंक्लूडेड इन द डिवोशन, यू कैनॉट सेपरेट द टू। सो सर्विस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड उस सर्विस से क्या होते हैं? सर्विस करने से क्या होते हैं? मंदिर को फ्री मजदूर मिल जाते हैं, ये है बंधुआ मजदूर मिल जाते हैं, बॉन्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर। इज इट सो? प्रसादम मिलता है। सेवा करने से प्यूरिफिकेशन होते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम होते हैं सेवा करने से। यदि बहुत जल्दी हमें अपने आप को प्यूरिफाई करना है, इजीली हमें अपने आप को प्यूरिफाई करना है, द इजीएस्ट प्रोसेस इज डिवोशनल सर्विस, डिवोशन विथ सर्विस। भक्ति एंड योगा दोनों साथ में। तो अपना साधना प्लस सेवा, ये दोनों जब साथ में करते हैं तो प्यूरिफिकेशन बहुत ही आसान होते हैं। इसी के लिए अपने लाइफ में गौड़ीय वैष्णव परंपरा में सेवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही खुशी खुशी से उन्होंने नित्यानंद प्रभु का सेवा किया और नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का असीम कृपा मिल गई। इसका तुरंत बाद तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में रघुनाथ गोस्वामी सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने मिशन में, मिशन सक्सेसफुल। क्योंकि नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिल जाए तो उसका बाद में और क्या बचा है। देन उनकी जो सामने जो बाधाएं थे, ऑब्स्टेकल्स थे, अपने आप सब निकल गए, अपने आप क्लियर हो गए और इजीली ही वेंट आउट एंड वेंट टू जगन्नाथपुरी, टुक शेल्टर ऑफ चैतन्य महाप्रभु। He was staying in Jagannathpuri. After that, Raghunath Das Goswami comes to Vrindavan. तो इसी दौरान जब बार बार वो भागने का कोशिश कर रहे होते हैं, पिताजी उनको बार बार पकड़ के वापस लेके आते हैं, तो उनका माताजी पिताजी से कहते हैं कि आप बार बार ये भागते रहते हैं घर से, तो ये अगले बार भाग ना पाए, इसको अच्छे से बांध लीजिए रस्सी से, या जो शाकल है ना, आयरन लोहे का जो शाकल से, उससे बांध के रख देते हैं ताकि ये भाग ही नहीं पाए वापस दोबारा। तो तब उनका पिताजी कहते हैं, पगली तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा ये जो संपत्ति है, तुम्हारा घर है और इतनी सुंदर उनकी बीवी है और इतनी नौकर चाकर है, उनके पास क्या नहीं है? ये चीज़ उनको जो बांध नहीं पाया, तुम्हारा रस्सी बांध पाएगा उनको? पिताजी लुक्स लाइक थोड़ा सा वो भी थोड़ा अक्लमंद थे, ही वॉज एडवांस्ड, ही एक्चुअली हैज अंडरस्टूड द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो वो कहते हैं कि इस दुनिया का इतना सारे जो मोह है, अटैचमेंट से, वो चीज़ उनको बांध नहीं पाया, तो ये तुम्हारा ये जो रस्सी है या ये जो लोहे का साकल है, ये क्या बांध पाएगा उनको? कोई फायदा नहीं है अभी। यदि ये जाना ही है तो जाएगा ही, अब कुछ नहीं बचा सकते। तभी आखिरी बार में जब इस पानियट्टी त्यौहार का बाद में जब नेक्स्ट अटेम्प्ट करते हैं, तो उनका जो कुलगुरु होते हैं, उनका जो घर के जो पुरोहित जैसे होते हैं, यदुनंदन आचार्य, यदुनंदन आचार्य क्या करते हैं, एक दिन उनको कहीं इमरजेंसी कहीं बाहर जाना पड़ते हैं। तो तब गोवर्धन मजुमदार को घर पे उनको खबर भेजते कि मुझे कहीं बाहर जाना है, तो घर का जो मेरा जो भगवान का जो श्री विग्रह है उसका आराधना के लिए रघुनाथ को भेज दो, क्योंकि मैं तो बाहर हूँ तो आराधना तो चलना चाहिए, तो रघुनाथ को भेज दो। तो गुरु है, उनका आदेश तो मना नहीं कर पाएंगे, तो रघुनाथ को भेज दिया।
तो उन्होंने डीटीज का वापस सर्विस करने का बाद में वहीं से सीधा एस्केप फॉर हिज मिशन. सो देन ही टेक्स जनरली जो रास्ते से लोग जगन्नाथपुरी पहुंचते थे वो रास्ता नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको पता है पिताजी का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, जगह जगह में उनके कोई ना कोई जानकार होंगे या उनकी सर्वेंट्स होंगे, मुझे वापस पकड़ लेंगे. तो इसी के लिए वो जंगल का रूट लेते. जनरली कोई भी इंसान उस रूट नहीं लेते जिसमें बिल्कुल पत्थर पूरा कोई शेल्टर नहीं है, कोई खाने पीने का कोई सामग्री नहीं मिलने का संभावना नहीं है. सो ही टेक्स दैट हार्ड पाथ एंड देन ही रीचेस जगन्नाथपुरी. सो व्हेन ही रीच जगन्नाथपुरी, चैतन्य महाप्रभु सीज हिम, ही वाज इन सच अ पैथेटिक कंडीशन, क्योंकि कई दिन तक भूखे प्यासे रहने का वजह से, ट्रैवल करने का वजह से, धूप का वजह से पूरा टैनिंग हो गया था, बिल्कुल पतले दुबले हो गए, बीमार जैसे लग रहे थे. चैतन्य महाप्रभु कहते क्या हो गया रघुनाथ, ऐसे कैसे क्या हाल बन गया आपके. कहते कि सब अपना कहानी बताने के बाद में चैतन्य महाप्रभु चलो अब आ गया, अब कोई आपको रोक नहीं सकते. तो तब उनको स्वरूप दामोदर जो है चैतन्य महाप्रभु का सेक्रेटरी है, स्वरूप दामोदर, उनको बुला के कहते हैं आज से ये जो लड़का है रघुनाथ आपका साथ रहेगा, इसको अच्छे से देखभाल करना है, इसको सही शिक्षा देना है, मतलब पूरा उसको अच्छे से डिवोशनल लाइफ का बारे में ट्रेन करने का जिम्मेदारी आपका है. सो लाइक स्वरूप दामोदर बिकम्स हिज ट्रेनर, भक्तियों का ट्रेनर. सो देन ही कीप्स हिम अंडर देयर शेल्टर. सो दिस फेस्टिवल इज सच ए यूनिक फेस्टिवल. It has a deep spiritual significance. So Raghunath, when he surrendered himself and when he did its service, he immediately received the mercy of the Lord. Once one devotee, we had asked one question to Madhu Pandit Prabhu कि वो ये पूछ रहे थे कि प्रभु एक्चुअली मैं अभी थोड़ा सा मंदिर से बाहर रह रहा हूँ, थोड़ा दूर है मेरा घर, तो मैं घर पे ही मैं प्रैक्टिस करने का कोशिश कर रहा हूँ. बट इन दिनों में क्या हो रहा है कि मेरा 16 माला करना बहुत मुश्किल हो रहा है. बट आई सिंसियरली वांट, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा 16 माला डेली हो जाए विदाउट फेल. बट पहले तो 16 माला करना मुश्किल है, कर भी रहा हूँ तो एक मैकेनिकल वे में चैंटिंग कर रहा हूँ मैं, समहाउ मैं हो नहीं पा रहे, क्या करना चाहिए. देन मधु पंडित प्रभु लाइक इन दैट पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर डिवोटी के लिए क्वेश्चन के लिए आंसर करते हैं. आपका घर पे तुलसी महारानी है, मंगलारती कर रहे हो, गुरु पूजा कर रहे हो, तो बोलते हैं कि हाँ मंगलारती तो कर रहा हूँ, गुरु पूजा भी कर रहा हूँ. तुलसी महारानी कहते हैं कि तुलसी महारानी है ही नहीं. प्रभु बोलते कि तुलसी महारानी लेके आओ, डेली तुलसी महारानी का वर्शिप करना शुरू करो और पानी जल अर्पण करो, उसका साथ में परिक्रमा करो. सो फिर इससे क्या, और फिर दूसरा एस्पेक्ट, कुछ भी हो जाए, जो भी बनते हैं उसको भोग लगा के ही खाना है. सो दिस इज़ एन ऑस्टेरिटी. बट ऑस्टेरिटी का साथ साथ क्या है, एक सेवा है. किसका सेवा है, एक शुद्ध भक्त का सेवा है. तुलसी महारानी बीइंग ए प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, बाय वर्शिपिंग हर, बाय डूइंग सर्विस टू तुलसी महारानी. सो वन विल, सो कैसे कनेक्शन है. सबसे पहले तो 16 माला मुश्किल से हो रहा है, उसके ऊपर आप एक और टास्क मिल गया कि तुलसी महारानी लेके आओ, वर्शिप करो, उनको देखभाल करो. इट्स नॉट ए टास्क, इट्स नॉट एन एडिशनल बर्डन, इट इज़ एक्चुअली एन एडिशनल, मतलब हमें हमारा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक इम्पेटस है, एक पुश है. ये इट्स अ बोनस एक्चुअली, इट्स नॉट ए बर्डन, इट्स ए बोनस. सो दैट्स वाई सर्विस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Any devotee who accepts, who develops a very good service attitude, develops a real attachment for the service, he will definitely receive Krishna's mercy, Guru's mercy very easily. So from this pastime we can understand that how when a devotee is struggling with something, but still one should not lose faith, one should not lose enthusiasm. So like Rupa Goswami, the Nectar of Instruction, he mentions 3 important things for in a devotee's life: Utsaha, Nishchayat, Dhairyat. 3 more things are there, like Tat Karma Pravartanat, Sangatyaga, Satovrutti. But first 3 are very very important. Utsaha, enthusiasm; Nishchaya, determination; and Dhairya, patience. प्रभु कुछ नहीं हो रहा है, मैंने कोशिश किया, हो नहीं रहे, सो एंथुजियाज़म चला गया. देन उसका बाद में एंथुजियाज़म का साथ साथ डिटर्मिनेशन भी नहीं है, पेशेंस भी नहीं है.
ऑल दीज थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स वी सी हम जैसे चाहते वैसे नहीं चल रहा होगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम इतना इम्पेशेंट हो जाएं. इसके लिए लोग बोलते हैं ना, शांति बनाए रखे, शांति बनाए रखे. दैट मीन्स यू डेवलप पेशेंस, उत्साह. फर्स्ट एंथुजियाज्म हमेशा बना रहना चाहिए. जब भी एंथुजियाज्म का कमी होते हैं तो एंथुजियाज्म कम होते ही अपना डिटर्मिनेशन वीक होने लगते हैं. और डिटर्मिनेशन जब वीक होते हैं तो हम कोई प्रिंसिपल्स तोड़ रहे हैं, कोई नियम को हम तोड़ रहे हैं. देन उसका साथ क्या, पेशेंस खो जाते हैं. फिर होपलेस सिचुएशन में पहुंचते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है. तो अभी ना इधर का ना उधर का रहने का बजाय लेट मी एंजॉय मिटरल वर्ल्ड फुल्ली. So that's why, so रघुनाथ दास गोस्वामी इज अ क्लासिक एग्जाम्पल. इतना बार अटेम्प्ट किए, उनको इतना बाधा ही आए, तब भी वो अपना एंथुजियाज्म कभी नहीं खोए, उत्साह. He always used to have same, he could have gone and complained to नित्यानंद प्रभु, मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ, मेरा भक्ति क्यों नहीं हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु का संघ में जुड़ जाऊँ, बट क्यों नहीं हो पा रहे. He could have become completely hopeless also. But he was not. He was waiting. He knew that one day Chaitanya Mahaprabhu is going to bless, because Chaitanya Mahaprabhu had met him when he was very young. बचपन पे उन चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ गोस्वामी मिले थे, तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि अभी ऐसे डिसीजन मत लो, सही समय पर तुम मेरा संघ में आ जाओगे, सही समय पर आओगे. तो उनको उम्मीद था, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, प्रॉमिस किया है, तो मैं एक दिन जाऊंगा. सो दैट उत्साह ही वाज मेंटेनिंग. श्री गौर निताय की जय. सो दैट उत्साह ही वाज मेंटेनिंग. सो दैट उत्साह वाज मेकिंग हिम मोर एंड मोर ईगर टू मीट चैतन्य महाप्रभु. उनका ईगरनेस कम नहीं हुआ, उनका डिटर्मिनेशन कम नहीं हुआ कि चैतन्य महाप्रभु से कब मिलूंगा. बट मीनवाइल इवन सो मेनी ऑब्स्टकल्स वर कमिंग, स्टिल he did not lose hope. That's why in the bhakti we should not lose hope. At least we are in the right path, no? हो सकता है कि हमारा अभी डेस्टिनेशन काफ़ी दूर है, डजेंट मैटर, बट एटलीस्ट हम सही रास्ते पे तो है. चाहे चल के, दौड़ के, मैराथन करके या रेंगते हुए, somehow we will reach destination. At least to be on right path is very very important. सही रास्ते पे हैं, सही मार्ग पे हैं. सो देन कोशिश करना है. अभी रेंग रहे हैं तो रेंगने से थोड़ा उठ के चलना सीखना है. अब चलना सीख गया तो थोड़ा दौड़ना सीखना है. दौड़ना सीख लिया तो मैराथन सीखना है. मैराथन मीन्स लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ रन्स, चलंग लगाना, बड़े बड़े चलंग लगाना. So all these things will happen, but first one should have enthusiasm, utsaha. So he is a classic example, and how he was inquisitive to meet Chaitanya Mahaprabhu. And Raghunath Das Goswami has many such wonderful pastimes in Jagannath Puri as well as in Vrindavan. He used to live a very austere life. In couple of places, Prabhupada writes, among the 6 Goswamis, of course, we don't discriminate between Nitya Siddha, Sadhana Siddha in that way as such. But among the 6 Goswamis, 2 Goswamis are Nitya Siddhas. Nitya Siddha means eternal associates. Who are those? Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami. Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Goswami, Kaviraj Goswami, before starting a chapter and towards the end of the chapter, what he writes? Rupa Raghunatha Pade, Hoi, आशा चैतन्य चरितामृत का है कृष्णदास. So for praying at the lotus feet of Shri Rupa and Raghunath, I Krishnadas, I narrate this Chaitanya Charitamrita. So he also mentions 2 names, Rupa Goswami and Raghunath Das Goswami. So these two are eternal associates of the Lord. So then what about others? Any devotee who has gone back to Godhead, after going back to Godhead in the spiritual world, there is no difference between Sadhana Siddha, Nitya Siddha, no difference as such. But Nitya Siddhas means they never fall down and they always take part in different forms in the pastimes of the Lord. They come to this world to assist the Lord in his pastimes. So we should pray sincerely to Raghunath Das Goswami, because what is our path? Sadhana Siddha, okay. Then
Like we discussed from Nectar of Devotion, no? Which is the fourth principle we discussed. First is taking shelter of Guru. Second is receiving instructions. Third is Seva. Fourth is follow Mahajanas, follow predecessor Acharyas, follow great devotees, follow the Vaishnavas. Our path is not directly reach the Lord. So, while by praying to Rupa Goswami, by praying to Raghunath Das Goswami, other 6 Goswamis, sincerely praying, by praying that, by following their path, we can also attain Krishna. We can also go and take part in Lord Chaitanya's Leelas, in whatever the role the Lord provides. So by praying to them, we should all seek that, let us advance in devotional service. Let us also eternally be engaged in the humble service of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu. In that way, our life also can become successful. With this, I will stop here. Shri Shri Chaitanya Charitamrita ki, Paniyati Chidadahi Maha Mahotsav ki, Danda Mahotsav ki, Gaur Nitai ki, Srila Raghunath Das Goswami ki, Nitai Gaur Premanande.